गाइस, आज हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था ऐतिहासिक संक्षिप्त की। आज हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। जो शिलालेख मिले हैं हमारे, वो मिले हैं कालसी, लाखा मंडल, सिरौली मंडल व माड़ा आदि जगहों से मिले हैं। कतीरी घाटी से अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं मिली हैं, वो हैं 54। अल्मोड़ा की मुद्राओं पर जिन पर कुलिंद शासकों का नाम है वे हैं आसे, गौमित्र, हरदत्त, शिवदत्त आदि। देहरादून के कालसी से 257 ईसा पूर्व एक प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि का शिलालेख मिला था, जो कि था अशोककालीन। लाखामंडल से प्राप्त शिलालेख है राजकुमारी ईश्वरा का। त्रिशूल लेख प्राप्त हुए हैं गोपेश्वर व बाड़ाहाट से। पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत व बैजनाथ से किनके ताम्रपत्रीय लेख मिलते हैं, वह मिलते हैं कार्तिकेयपुर राजाओं के। उत्तराखंड पर शासन करने वाली जो प्रथम राजनीतिक शक्ति थी वह थी कुलिंद शासक की। अमोद भूति जो थे कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना गया था। और पहली शताब्दी ईसा पूर्व में अमोघ भूति की मृत्यु के बाद कुलिंद के कुछ क्षेत्रों पर किसका अधिकार था, वो था शकों का। शकों ने क्या किया था, कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन और अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर इस क्षेत्र में शकों के आधिपत्य को प्रमाणित करता है। शकों के बाद राज्य के तराई क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो गया था, वह था कुषाणों का। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्तित में उत्तराखंड प्रांत का नाम जो था कृतयपुर यानी कि कार्तिकेयपुर था। 6वीं शताब्दी सदी के उत्तरार्ध में किसने उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था, वह थे कन्नौज के मौखरिया ने। मौखरियों के बाद जो उत्तराखंड पर है किसकी बाहरी राजवंश की सत्ता स्थापित हुई थी, वह थी वर्धन वंश यानी हर्ष की। हर्ष के समय ह्वेंसांग ने उत्तराखंड की यात्रा की थी। उसने इस राज्य को कहा था पूलो यानी कि ब्रह्मपुर। इनकी सारी डिटेल मैं आपको लाइन वाइज पढ़ाती जाऊंगी, जो कि आगे वीडियो में आपको मिलती जाएंगी। फिर आता है क्वेश्चन, ह्वेंसांग ने हरिद्वार को क्या कहा और उसका क्षेत्रफल कितना बताया। उसने कहा था मोयूलो यानी कि मयूरपुर, और इसकी जो क्षेत्रफल है वो 20 लीटर यानी कि चीनी क्षेत्रफल को। खरपति वंश के बाद कृतिकेयपुर में किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी, वह थी निम्बर वंश की। निम्बर किस मत का अनुयायी था, वह था शैव मत का। निम्बर वंश का वह कौन सा शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बात कर रखा था, वह थे निम्बर पुत्र इष्टगण देव ने। जागेश्वर में किस शासक ने नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलिश तथा नटराज आदि मंदिरों का निर्माण कराया था, वह थे इष्टगण देव। पांडुकेश्वर ताम्रपत में किस शासक को कली कंगन पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12वां अवतार बताया गया था, वह थे इष्टगण पुत्र ललित सुरदेव। और बैजनाथ के मंदिर का निर्माण कराया था ललित सुरदेव पुत्र भूदेव ने कराया था। कत्यूरी वंश का सबसे शक्तिशाली व प्रतापी नरेश था ललित सुरदेव। और कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा थी संस्कृत। आदिगुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में पदार्पण हुआ था कार्तिकेयपुर शासकों के काल में। आदिगुरु शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में अपने शरीर को त्याग दिया था। वह त्यागा था केदारनाथ में। इससे आगे हम पढ़ेंगे चंद्रवंश के बारे में, जो पढ़ेंगे हम आपकी अगली वीडियो में। थैंक यू।